वेलकम बैक टू स्टोरी थिएटर। यहाँ मैं सुनाता हूँ लव, हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज। अगर आपको भी एक नए सफर पर जाना है तो सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया सफर है। हे आकाश, हॉस्टल से तू घर आ गया और मुझसे मिला भी नहीं। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आंटी ने बताया तू साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? आर्यन, जो कि आकाश का दोस्त था, आकाश से मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था। पर आकाश की हालत देखकर वो टेंशन में था। अपने कमरे में आर्यन की आवाज सुनकर आकाश ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। अरे आर्यन, तू कब आया? आ, बैठना। अरे आकाश, तू बेड से मत उठ, मैं यहीं चेयर पे बैठ जाता हूं। तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है। मैं बीमार नहीं हूं आर्यन। माँ को बस फिक्र लगी रहती है। आंटी के साथ साथ मुझे भी तेरी फिक्र है आकाश। अपनी हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है तू? मैं बीमार नहीं हूं और ना ही पागल हूं। ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं है। कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ कुछ अजीब सा। तू साफ साफ बता आकाश, आखिर बात क्या है? रुक, मैं तुझे सब बताता हूं। इतना कहते हुए आकाश बेड से उतरा। अपनी अलमारी से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकालकर आर्यन की ओर बढ़ाकर कहा, इसे खोल और देख। आर्यन ने जब उसे खोला तो वो देखता ही रह गया। एक छोटी सी बच्ची का प्यारा सा स्केच था। स्केच इतना सुंदर था कि मानो बच्ची अभी बोल पड़ेगी। ये क्या है आकाश? मैं कुछ समझा नहीं। यही वो राज है जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं तुझे शुरू से बताता हूं। 4 महीने पहले जब मैं हॉस्टल में था तो सीनियर ने मेरे साथ रैगिंग की और मुझे एक टूटे फूटे भूतिया मकान में जबरदस्ती भेजा, जो कि हॉस्टल से दूर नदी के उस पार था। उन सब ने मुझे प्रूफ के तौर पर मकान से कुछ लाने के लिए भी कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे झूठे मूठे केस में फंसाकर वो हॉस्टल से निकलवा देते। इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। टूटी फूटी दीवारों को पार करके मैं किसी तरह वहां पहुंचा। वो सचमुच बहुत डरावना था आर्यन। वहीं मुझे इस बच्ची का स्केच मिला। धूल से सने टूटे फूटे सामानों के बीच मुझे अच्छी लगी और मैंने प्रूफ के तौर पर ले ली। वहां से लौटकर मैंने स्केच दिखाकर अपने सीनियरों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि उनकी खुद की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। मैं अपने सपने में इस बच्ची को देखने लगा। खून से सनी हुई इस बच्ची के हाथ में एक बॉल थी और वो उसी नदी के किनारे खड़ी थी और वो कह रही थी कि पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? यही सपना मैं रोज देखता हूं। और आर्यन, जब कभी मैं सो रहा होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मेरे पास बैठा है, मेरे मेरे माथे पर हाथ रख के सहला रहा है। ऐसी और भी चीजें हुई है आर्यन जिसे मैं बताऊं तो तू यकीन नहीं करेगा। मैंने कई रातें हंसने की आवाजें भी सुनी हैं। हॉस्टल में तो मेरी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर आ गया। पर यहां भी मेरे साथ वही होता रहा। ये सब मैंने मम्मी पापा को बताया तो वो मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने इन सारी चीजों को पढ़ाई का प्रेशर और रैगिंग का डर बताया। पर आर्यन, मैं इस डर को हमेशा महसूस करता हूं। सिर्फ बंद आंखों से ही नहीं, मैंने उस बच्ची को खुली आंखों से भी देखा है। क्या? हाँ, मैंने कई बार उसे इस रूम में देखा, पर मैं जब तक किसी को बता पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थी। आकाश सुन, तू आराम कर यार, ज्यादा सोच मत। तू रेस्ट कर भाई। मैंने कहा ना आर्यन, मैं बीमार या पागल नहीं हूं। आकाश, तू माने या ना माने, तुझे आराम की जरूरत है। जरूरी नहीं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल ही हो। मुझे तेरी बातों पर यकीन है, पर बस आर्यन,
मैंने सोच लिया है, मैं वापस सोनपुर जाऊंगा अपने सवालों के जवाब लेने, अपने सपने का सच जानने। और ये सब मुझे यहां तो पता नहीं चलेगा। बोल, आएगा तो मेरे साथ? ये कोई फिल्म नहीं है आकाश, क्या फायदा होगा इससे? हाँ या ना? आकाश, पर साथ आएगा? हाँ या ना? ओके फाइन, मैं आऊंगा तेरे साथ, पर तू मुझे डिटेल में प्लान समझाएगा। आर्यन ने आखिरकार आकाश की बात मान ही ली। आकाश के जिद के आगे आर्यन को झुकना पड़ा, और झुकता भी क्यों ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। दो दिन बाद आर्यन ट्रेन स्टेशन पर बैठा आकाश का इंतजार कर रहा था। यह आकाश अब तक नहीं पहुंचा, सिर्फ ढींगे आंकना आता है इसे। आर्यन अपनी घड़ी में टाइम देखकर बड़बड़ाने लगा। मैं पहुंच गया, एक हाफती भरी आवाज सुनी आर्यन ने। पलट कर देखा तो आकाश खड़ा था। सॉरी यार, वो मैं तेरे बहाने नहीं सुनने मुझे। थोड़ी और देर हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। अब चल जल्दी। आर्यन और आकाश दोनों ट्रेन के अंदर चल पड़े। अरे वाह, टिकट के हिसाब से हमारी सीट ये है। विंडो सीट मिल गई तो बात बन गई। वैसे आकाश, तेरा इलाज चल रहा था, ऐसे में अंकल आंटी ने रोका नहीं तुझे? पहले तो नहीं मान रहे थे, पर फिर वो मान गए। उन्हें लगा दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा तो बेटर फील करूंगा। और वेकेशन? झूठ बोला तूने? तो क्या करता, सच बताता कि माँ पापा, मैं सपने में आने वाली लड़की का पता लगाने जा रहा। क्या वो मानते? नहीं ना। मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा पेचीदा है, पर ट्रस्ट में आ रही, ये सपना आम सपनों जैसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अगर 2 दिन में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो हम वापस लौट जाएंगे। ओके आकाश, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम वहाँ जाके करेंगे क्या? कैसे पता करेंगे उस बच्ची का? कौन मदद करेगा हमारी? आर्यन के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। बैग से बोतल निकालते हुए आकाश ने कहा, हमें वहाँ किसी से मिलना होगा जो हमारी मदद करेगा, जिसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे। अच्छा, और कौन है वो? पेशेंस आर्यन, पेशेंस। कितने सवाल करता है, पानी तो पीने दे यार। वक्त बीता, रात हो गई। हवा को चीरते हुए ट्रेन बढ़े जा रही थी। सभी यात्री सोए हुए थे और आकाश भी अपने बर्थ पर सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो अपने सामने उसी बच्ची को खड़ा पाया। तुम? आकाश उसे देखकर हैरान हो गया। वह किसी तरह आर्यन को जगाकर दिखाना चाहता था कि यह बच्ची उसके दिमाग का वहम नहीं है, पर वो तो मानो कानों में तेल डाल के सोया हुआ था। अपनी हिम्मत को एकजुट करके आकाश ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस बच्ची ने कुछ कहा तो नहीं, पर उंगली से बर्थ के नीचे इशारा किया। उसे न चाहते हुए भी सीट के नीचे देखना पड़ा। वहां पड़ी एक बॉल को देखकर आकाश समझ गया कि उसे बॉल चाहिए। ये बॉल चाहिए तुम्हें? ओके, मैं देता हूं। आकाश के माथे पर आता पसीना साफ दिख रहा था। वो झुककर वो बॉल निकालने लगा, पर अचानक किसी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा था तू आकाश? स्टैंड कर रहा है तू ट्रेन के गेट पर? अरे यू क्रेजी? जानता भी है क्या हो सकता था? कर क्या रहा था तू, बता। वो बच्ची वहां, अरे कहाँ गई वो? मैं उसकी बॉल दे रहा था। बोलते बोलते आकाश चुप हो गया, क्योंकि अपने आप को उसने ट्रेन के गेट पर पाया। सनसनाती हवा ने उसे ठंड के साथ साथ इस बात का भी एहसास करा दिया कि अगर आर्यन ने उसे ना रोका होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तू कहीं नींद में तो नहीं चल रहा था? कुछ तो बता। वो मुझे फिर दिखी थी। कौन? वो बच्ची?
हाँ, उसे उसे अपनी बॉल चाहिए थी जो सीट के नीचे थी, और मैं झुककर उसे वही दे रहा था। पता नहीं मैं यहाँ कैसे। सबसे पहले तो अपनी सीट पर चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। चल। दोनों वापस अपनी सीट पर चले गए। आकाश की नींद मानो छूमंतर हो गई। वो बस उस बच्ची के बारे में ही सोचे जा रहा था। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर आ रुकी। आकाश, जो न जाने कब से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था, उसने जल्दी आर्यन को उठाया। आर्यन, उठ जा, हम सोनपुर पहुंच गए। आकाश और आर्यन सोनपुर पहुंच चुके थे। अब क्या वो पता लगा पाएंगे आकाश के सवालों का जवाब? उसके सपने में दिखने वाली वो बच्ची कौन है वो? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है।